न्यूज वॉच भारत के लिए मैं अर्चना धिंगरा हरिद्वार से अपने सहयोगी आशुतोष के साथ आज चर्चा करेंगे हम मध्य प्रदेश के से पूर्व डीजीपी रहे हुए मैथिली शरण गुप्त जी से। उनसे बात करेंगे हम गौ और गंगा पर। आज गंगा किनारे बैठे हैं, चलिए हम छोटी सी एक चर्चा करते हैं। राम तेरी गंगा मैली क्यों? आज के युग में जो हमारी गंगा है, गंगा पतित पावनी माँ गंगा कहते हैं जीवित नदियों में से एक मानी जाती है माँ गंगा। आज उस धरोहर को देश की धरोहर घोषित करने के लिए काफी संत भी रहे हैं, इसमें आगे अपना योगदान दिए हैं। हम सर से जानते हैं कि क्या योगदान सर का रहेगा और कैसी उनकी भूमिका रहेगी इस योगदान को गंगा को स्वच्छ बनाने में और इसको देश का धरोहर करने में। जी सर। सबसे पहले तो इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये पाप जो है कौन से पाप है? ये पाप है दुष्टतापूर्वक इंडस्ट्रियल वेस्ट को गंगा में मिलाना। ये पाप है अपने एक्सक्रीटा को बिना शुद्ध किए हुए पानी का जो है ना में डालना। ये पाप है टेनरीज को उसके पास में करना। अब सवाल उठता है कि हमने एक गंगा का स्वच्छता अभियान मिशन बनाया है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि क्या अदृश्य रूप में कोई भी चीज गंगा में मिल सकती है क्या? कहते हैं कि सरस्वती जी नीचे से चल के आ गई, लेकिन ये पापियों का पाप ऊपर से चल के आ रहा है। ये नंगी आंखों से दिखाई देता है। हमारे दुष्ट राजनेताओं को और दुष्ट अधिकारियों को और दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को ये क्यों नहीं दिखते हैं? क्या छोटा सा 4 लाइन का नियम बनाकर इसको एक जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए जिसमें लाखों रुपए के हर जाने की व्यवस्था हो, फिर कोई भी ये पाप कर पाएगा क्या? क्या गंगा को स्वच्छ करने के लिए किसी मिशन की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये छोटा सा उपाय कर ले। ये करोड़ों रुपए के मिशन बना के ये खाने की व्यवस्था अब बहुत चल रही है। अब एक अच्छा प्रयास 4 नंबर के वो बनाकर और क्राइम फ्री भारत जो 4-5 सर्टेनिटी की बात कर रहा है, जो कि प्रस्ताव ऑलरेडी भारत सरकार के पास लंबित है, यदि उसको मान कर लेते हैं तो बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी। झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना, ये परजरी के बहुत जघन्य अपराध होंगे। इन्हें करने वाला सुनिश्चितता से जेल में सड़ जाएगा। 15 दिन में डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे और कोर्ट में और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे, जिसे आज की दुष्ट डी फेक टेक्नोलॉजी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। आज हम बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। हमारी वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम में आपको कहीं कोर्ट में नहीं जाना होगा। अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा और न्यायाधीश लॉर्ड नहीं होंगे, सच में न्यायाधीश होंगे, क्योंकि उनके पास न्याय करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भाई साहब आप इनके क्या दिमाग में घुस जाएंगे? आज जो दुष्टता हो रही है उसे आप कैसे बदलेंगे? तो इसका एक बहुत छोटा सा उपाय हमने किया है। हमने 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। तो जब अपील अगेंस्ट जज होगी तो आप जज पे आरोप लगा रहे हैं कि जज महोदय आपने दुष्टतापूर्वक साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए जो भी कारण रहे हों गलत निर्णय दिया है। वैसी स्थिति में जज महोदय को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे, मतलब हमें जज को बाहर करने के लिए कोई महाअभियोग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? और उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। तो आप बताइए, जज महोदय न्याय करने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब जो है उस व्यवस्था में संज्ञान लेने के लिए जहां से भी जो चीज मिल रही है वो 2 मिनट में जो है लोगों को लाखों रुपए जो है ना उसके लिए रेवेन्यू मिले, स्ट्रीम मिलेगी, तो उसकी रिपोर्ट तत्काल हो जाएगी।
30 दिन में जो है ना उसमें सजा मिल जाएगी और लाखों रुपए का हर्जाना होगा और जेल में आदमी सड़ जाएगा। बताओ, आज जो दुष्टता गंगा माँ के साथ हो रही है वो किसी भी दुष्ट में करने की हिम्मत होगी क्या? क्या ये साधारण सा सरल सा उपाय हमारे मोदी सरकार, हमारी सरकार करेगी? ये आपको पूछना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका एकदम सही एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ जो आंसर है, बहुत अच्छा लगा, अति सुंदर। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। गऊ, अब गऊ जगह जगह गायों का नहीं, रखा अभी हुआ है। मैं पानी के ऊपर थोड़ी सी और बात कर। जी बिल्कुल कीजिए सर। आपने चूंकि गंगा की बात कही तो मैंने अपना आंसर गंगा जी पर सीमित रखा था। अब मैं अपने ही प्रश्न का विस्तार करना चाहूंगा कि क्या सभी नदियों का पानी स्वच्छ होगा? क्या पानी का स्तर बढ़ेगा? जब आप स्वच्छता की बात करेंगे तो जो अभी गंगा के रेफरेंस में हम बात कर रहे थे उसमें हमने बहुत सीमित जो है पॉल्यूटेंट की बात कही थी। एक बड़ी संख्या में जो पॉल्यूटेंट हो रहा है, जो चारों तरफ जो है ना हर तरीके के ओवरग्राउंड वाटर को और अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, उसका नाम है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स। हमारा सिस्टम उस दुष्टता को भी करने का हक नहीं देगा। मतलब गंगा तो पवित्र हो ही जाएगी, देश की सभी नदियां नहरें पवित्र हो जाएंगी, क्योंकि हार्मफुल केमिकल का ना तो निर्माण किया जा सकेगा ना उन्हें इंपोर्ट किया जा सकेगा। ये दुष्टता करने की किसी को स्वतंत्रता नहीं होगी। और उनके किनारे 4 तरीके के पेड़ लगेंगे और उन पेड़ों की जो डगाल है हॉरिजॉन्टल, उनको काट के उसे जानबूझकर जो है ना वर्टिकली ऊपर भेजा जाएगा, जिससे उस पेड़ को संभालने के लिए जड़ों की मजबूरी होगी कि वो जमीन के अंदर जाए। और इन नहरों में, आज की जो नहरें होती हैं, हम उसमें पानी को नीचे ना जाए इसलिए प्लास्टिक की शीट बिछा देते हैं। हमारे इसमें उल्टा होगा। यदि हम उसके मेंटेनेंस के लिए हम वहाँ टाइल भी लगाना चाहेंगे तो टाइल में छेद होंगे, क्योंकि मनसा पानी को अंदर ले जाना है। इन जड़ों के माध्यम से पानी की स्पीड इतनी बढ़ा दी जाएगी और इनको, इसी जो है नहरों को और जलधारा को कुओं में, तालाबों से भी जोड़ दिया जाएगा। हम 2 साल से अधिकतम 5 साल में पूरे भारतवर्ष का पानी 9 फीट पर ले आएंगे और इसमें भारत सरकार के जेब से 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे, 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे। और हम अपने देश को लगभग बाढ़ मुक्त और सूखा मुक्त कर पाएंगे। कैसा अद्भुत भारत होगा जहां पर पानी स्वच्छ होगा, पानी का स्तर 9 फीट पे होगा और कहीं दुष्टता नहीं हो रही होगी। जो पानी विषाक्त हो गया है, हम जो है गंदा पानी वाटर बोतल में पीने के लिए जो है विवश हैं और वो बोतल के अंदर पानी भी स्वच्छ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो भारत सरकार क्यों नहीं इस पे जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया अपनी दे रही है? वो सब राजनीति में व्यस्त हैं, दुष्टता पूर्वक सत्ता में बने रहना चाहते हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों का चयन करते हैं, धनबलियों का चयन करते हैं, बाहुबलियों का चयन करते हैं, अपराधियों को चयन करते हैं। और यहाँ चयन तक ही सीमित नहीं है, अपराधियों का चयन करके अपराध करते हुए जीतते हैं। तो अपराध क्या है? दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना और गरीबों को स्वप्न दिखाकर उनके वोट खरीदना और दुष्टतापूर्वक उन्हें रिप्रेजेंट ना करना। आप मुझे बताइए, ये पार्टी कहां से आ गई? डेमोक्रेसी में पार्टी पीछे चलना चाहिए। पार्टी बड़ी हो गई, पार्टी ने पार्टी व्हिप ले लिया है, हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पार्टी का नुमाइंदा बन गया है। ये डेमोक्रेसी है या पार्टिक्रेसी है? हमारा चुना हुआ